वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो सेक्शन वाइज फुल लेंथ जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, 5 टेस्ट करा चुका हूं, छठा टेस्ट आ गया है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिस्ट्री के बारे में है। निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी किसान सभा। ठीक है, यूपी किसान सभा कब बनी है तो ये टाइम याद रखो, 1918 में। किसने बनाई है दोस्तों? तो गौरी शंकर मिश्रा पहली चीज, इंद्र नारायण द्विवेदी दूसरी चीज, और मदन मोहन मालवीय तीसरी। ये 3 आदमी के नाम याद रखने हैं, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा, किस यात्री के अनुसार पांड्या राजवंश 365 ग्रामों का समूह था? ये जो पांड्या डायनेस्टी थी, ये 365 गांवों से मिलके बनी थी, और हर एक गांव जो था वो डेली राजकोष के लिए कुछ टैक्स देता था दोस्तों। ठीक है, तो ये किसने लिखा है दोस्तों? फाहियान ने, इब्न बतूता ने, या हेकेटियस ने? ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा। कारण क्योंकि ये मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और दोस्तों मेगास्थनीज में पूछूं किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फाहियान दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि मौर्यन एम्पायर में आएगा, सॉरी गुप्ता एम्पायर में आएगा। किसमें? गुप्ता डायनेस्टी में। इब्न बतूता दोस्तों पूछ लूं अगर, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला, अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कनाडा के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है, ये गलत है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं से लिया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये बिल्कुल सही है। और भारत सरकार अधिनियम से लोक सेवा आयोग। ठीक है, बाकी चीजें सही है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। असरसन रीजन की बात करा, भी कथन और कारण। बरदौली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था, सबसे पहली स्टेटमेंट। दूसरी, कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बरदौली में राजस्व 18% की वृद्धि कर दी थी दोस्तों एक चीज समझिए, बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने शुरू करा था 1928 में। ठीक है, ये तो बिल्कुल बात सही है, पर यह 18% की वृद्धि नहीं करी गई थी। इसमें जो वृद्धि करी गई थी वो 22% की करी गई थी। कितनी करी गई थी? 22% की। ठीक है, तो ये अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी याद रखिएगा, बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, और जो कपास में वृद्धि कर रहे थे कीमतों में गिरावट के बावजूद, वो 22% की। ठीक है, 22%। चलिए 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ये बताना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, राजस्थान, तो ये दोस्तों सही है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र या इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस बेंगलुरु कर्नाटक, नहीं, ये गलत है। ये तेलंगाना में दोस्तों, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो ये गलत है, ये तेलंगाना हैदराबाद में था। तो याद रखिए कौन सा विकल्प गलत था, ये विकल्प गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद तेलंगाना में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं? ये किसका कहना था दोस्तों? 1932, मतलब 1932 के दिल्ली सेशन में कहा गया, 1931 के कराची या 1934 के मुंबई सेशन, या 1928 के कलकत्ता सेशन में? तो दोस्तों एक चीज समझिए, कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन मार्च हुआ था ना 1931 में कराची में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे ये पूछ लें, तो दोस्तों ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इन्हीं का ये कहना था, गांधी मर सकते हैं, गांधीवादी नहीं, ठीक है। तो ये 1931 का कराची सेशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के प्रमुख ज्वालामुखियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। बैरन द्वीप तमिलनाडु में क्या, नारकोंडम अंडमान द्वीप, बारटांगा गुजरात, धिनोदर पहाड़ी लक्षद्वीप, ठीक है। इनमें से कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों बैरन द्वीप आपने सुना होगा, बहुत फेमस। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में है, अंडमान निकोबार में, मतलब अंडमान में है। नारकोंडम अंडमान में है, ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी होगा। बारतंग अगर पूछ लेता दोस्तों, बारतंग आइलैंड ये भी अंडमान में ही पड़ता है। बारतंग कहाँ है, ये भी वोल्केनो अंडमान में ही है। और धिनोदर पहाड़ियाँ दोस्तों ये आपकी गुजरात में है। धिनोदर पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ज्योग्राफी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में, मतलब वही क्रोनोलॉजी में सेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट ये कब बना था दोस्तों, कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट ये बना था 1899 में, पहली बात। रॉलेट एक्ट बहुत फेमस है दोस्तों, सबको पता होगा, 1919 में, जिसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना जो कि मदन मोहन मालवीय ने की थी, 1915 में करी थी। लखनऊ पैक्ट तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो हुआ था, 1916 में हुआ था। तो देख रहे हो 1819, 1915, फिर 1916, फिर 1919, यानी सही ऑप्शन बैठ गया सी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों की ईयर जरूर याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। 2070 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूचना में जोड़ा गया था। 2017 या इन 2017 कुंभ मेला वॉज एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सही है। 2016 में योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया, तो ये भी सही है। 2016 में नवरोज को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से कुछ गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था ना गलत का चयन करो, तो कुछ ही गलत नहीं है, तीनों ही सही है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा या लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार आपको गलत विकल्प का चयन करना है कि इसमें से क्या गलत है, ठीक है। चल, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाटा, याद रखना। बिल्कुल राजस्थान सौर ऊर्जा की कैपेसिटी से पहले पे है, सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में गुजरात दूसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, तो ये गलत है दोस्तों। आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, ठीक है। कौन है, कर्नाटक तीसरे नंबर। और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में तमिलनाडु चौथे पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 11 देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। लोक नृत्य और राज्य, कौन सा लोक नृत्य कहाँ पे नाचा जाता है, ये देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसको करने का तरीका ये होता है, मैचिंग को आप पहले पढ़ो, इनमें से कौन सा एक भी आपको पता है, जैसे चरबा, तरंगमेल, बगुरुम्बा और डंडा यात्रा, ठीक है। इसमें से कौन सा आपको पता है, कोई एक अगर पता हो तो भी काम बन जाता है। जैसे दोस्तों सबको बगुरुम्बा पता होगा, या डंडा यात्रा तो पता ही होगा, देखा होगा डंडा यात्रा। डंडा यात्रा ये बहुत ही फेमस उड़ीसा की है, डंडा यात्रा उड़ीसा। अब डी में 4 देखो, एक ही में दिख रहा है, वो है बी, तो ऑप्शन बी हो गया है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, एक भी पता हो तो काम हो जाता है, ठीक है। तो चरबा दोस्तों कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। तरंगमेल दोस्तों ये गोवा का है, और तरंगमेल गोवा का है। और बगुरुम्बा आपका असम का है, बगुरुम्बा असम का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। फिर से हमको मैचिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। मोपला रेबेलियन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, दीपावली घोषणा,
तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये तो आई होप आपको पता ही होगा दोस्तों कि मोपला विद्रोह कब हुआ। तो मोपला विद्रोह नहीं पता होगा तो मुझे लगता है तीसरा गोलमेज तो पता ही होगा। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ दोस्तों 1921 में हुआ, 1921। और 1921 के टाइम जो लॉर्ड रीडिंग पता होगा 1921 से 26 में, यही आपका क्या था, वॉइसरॉय था। ठीक है, तो यानी केरल में मोपला विद्रोह जो हुआ वो लॉर्ड रीडिंग के उसमें हुआ, टेन्योर में हुआ। पहली चीज़, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो हुई वो 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। और उस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब दीपावली घोषणा की अगर बात करें तो ये दोस्तों 1929 में करी थी लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन में। दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड इरविन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ दोस्तों वो हुआ लॉर्ड विलिंगडन के टेन्योर में 1932 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे आप सही तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आपके कितने सही हुए दोस्तों ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पर दर्रा है और कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, गलत मैच, ये बताइए। कौन सा सही मैचिंग नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, कौन सा सही मैचिंग नहीं ये देखना है। ठीक है, मतलब बनिहाल दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर में है। देपसा दर्रा या देपसा पास हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। मोलिंगला पास अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है ना। यही पहचानना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी नहीं है। क्योंकि मोलिंगला पास दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है मोलिंगला पास, तो यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जलेपला सिक्किम भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा मोलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे सेट करना। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी? सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम में। तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों सिक्किम में होगी पहली चीज़, फिर मिजोरम में और फिर अरुणाचल प्रदेश में। मतलब कहने का सिक्किम में ज़्यादा होगी, उससे कम मिजोरम में होगी और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में होगी। ठीक है, सबसे कम किस में होगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। चलो 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा गलत है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार ओडिशा राज्य दूसरा सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य है, तो ये भी दोस्तों सही है। और नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार पंजाब तीसरा सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस पर हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 का मुकदमा चलाया गया था? तो हावड़ा कंस्पायरेसी केस के मामले में दोस्तों किसको, मतलब किसके जेल हुई थी या किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों हावड़ा कंस्पायरेसी केस, ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी है ना, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, इन पे इल्ज़ाम था या कहा जाता है इन्होंने मारा था। किसको? एक डेप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनको मारा था। ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में हावड़ा षड्यंत्र केस इन पे चला था। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी। चलो 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित, डिक्लेयर्ड बाय यूएन। ठीक है, 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2022 अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष, 2021 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये सही है, 2023 में बाजरा वर्ष, ये भी सही है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष, 2021 नहीं है, ये स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2019। ठीक है,
यानी 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है, समझ गए ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 संगठनों का गठन किया था, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? India had formed the 3 organization in the second half of 19th century. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो लंदन इंडियन कमेटी, क्या भारत ने इसकी स्थापना करी थी? लंदन इंडियन कमेटी की। दूसरा लंदन इंडिया सोसाइटी। तीसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि लंदन इंडियन कमेटी ये बनाई थी पुरुषोत्तम, और क्या नाम है, पुरुषोत्तम मुदलियार ने, और टाइम पूछ ले तो 1862 में बनाई थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और लंदन इंडियन सोसाइटी जो भी है, ये भी दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। लंदन इंडिया जो सोसाइटी है, ये भी किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने ही बनाई थी। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी ने बनाई। तो इसके लिए तो आंसर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 352 क्या राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी से डील करता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से डील करता है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या कहें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो 1 नंबर आर्टिकल है तीनों दोस्तों, ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ये तीनों ही आर्टिकल बिल्कुल सही हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन, ठीक है। 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, मैचिंग करनी है शायद, नहीं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? कारचोबी कढ़ाई क्या ये राजस्थान में होती है? उपपद जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में बनती है? कौन शॉल ये जम्मू कश्मीर में? या मशरू बुनाई नागालैंड, ठीक है, इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है, ये बताना है। तो दोस्तों मशरू बुनाई जो है ये नागालैंड में नहीं होती है, ये होती है गुजरात में। कहाँ होती है? मशरू बुनाई होती है दोस्तों गुजरात में, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए 21 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित करना है हमको इसको भी, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके चारों वॉर रिवाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला एंग्लो मराठा या पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1819। तो याद रखिएगा, हालांकि पहला इसके हिसाब से बस ये याद रखो, कौन सा? 1775 से 1782, ठीक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1845 से 1846 में। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ठीक है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1839 से 1842, 1839 से 1842, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो सही क्रोनोलॉजी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर पूछ ले तो हो गई आपकी 3142, 3142, ठीक है। 3 का मतलब एंग्लो मैसूर वॉर, ये सबसे पहले हुई 67 से 69, 1767 से 69। फिर 1 नंबर पे एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82, एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46, अफगान वॉर सबसे अंतिम में हो जाएगी। कब हो जाएगी अफगान वॉर? अब नहीं, अफगान वॉर अंतिम में क्यों होगी, ये होगी आपकी 1839 से 42, ठीक है। तो सबसे जो सेकंड में होगा वो हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चारों वॉर रिवाइज जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मैचिंग करने की बात कर रहा है दोस्तों, मैच करना है, कर देते हैं। ये देश है और उसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए तो सेनेगल की कैपिटल क्या है दोस्तों, ये बताना है। सेनेगल की कैपिटल डकार है क्या? बिल्कुल, सेनेगल की कैपिटल डकार है। रवांडा की कैपिटल क्या होगी दोस्तों, किगली है क्या?
बिल्कुल दोस्तों, रवांडा की कैपिटल किगली है। पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो है क्या? बिल्कुल दोस्तों, पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो हो गई। और मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस। तो देखिए, अब ये तो बचेगा नहीं भैया, ये बताओ रशिया की कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल, ये नहीं। कंट्रीज और कैपिटल हमेशा ऐसे ही देशों के पूछे जाते हैं ना, तो इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कि सेंकल का दोस्तों क्या हो जाएगा अगर पूछ ले आपसे, तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए डकार मारो। रवांडा का किगली बोलो कहेगा, समझ गए? तो इसको याद करना चाहिए। पोलैंड का पूछ ले आप तुरंत बताओगे वॉर्सो और मॉरिशस पोर्ट लुइस, ठीक है। तो ऑप्शन इसके हिसाब से अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो गया ए। क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 पे। तो कह रहा है 23 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये दोस्तों मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप शॉर्ट्स जरूर देखा करिए मेरे, ठीक है। बस यूट्यूब में चैनल पे मेरे देखोगे ना यूपीपीसीएल रिलेटेड न्यूज वीडियोस कराएगा, फिर बगल में शॉर्ट्स पे क्लिक करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। 1 मिनट से भी कम के होते उसको देख डाला करो। चलो, तो दोस्तों देखो, प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 में हुई है। 1775 से 82 के बीच में जितनी ट्रीटी हुई है वो याद करो। सूरत की संधि ध्यान करो, मैंने शॉर्ट्स में अगर बताई हो याद हो तो सूरत की संधि 1775 में होती है। कब होती है? 1775 में होती है। पुरंदर की संधि 1776 में होती है। ट्रीटी ऑफ सलबाई या सलबाई की संधि अंत में होती है, पहले एंग्लो मराठा और ख़त्म होता है 1778 में होती है, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। नहीं, 1778 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 1782 में होता है जब युद्ध खत्म हो जाता है। 1782 में होती है ट्रीटी ऑफ सलबाई, क्योंकि इसी ट्रीटी में फिर कह देते हैं कि अब हम 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, और तुरंत 1803 से 5 में दूसरा युद्ध हो जाता है। 1803 से 5 में दूसरा युद्ध होता है, तब ये ट्रीटी होती है बैसेन की संधि, ठीक है। बैसेन की संधि कब होती है? 1802 में होती है। ये बैसेन की संधि कब होती है? 1802 में। टाइम पीरियड याद रखो, बैसेन की संधि 1802 में होती है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। पंचमंडली शब्द से आप क्या समझते हैं ये बताना है दोस्तों, ठीक है। पंचमंडली शब्द से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो दोस्तों पंचमंडली का जो मतलब है 5 गांवों का समूह, एक प्रकार की न्यायपालिका या एक टाइप का कर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पंचमंडली इनमें से तो कोई नहीं है, पहले ये याद रखो, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख के पंचमंडली की जो बात है उसका मतलब होता है आम पंचायत। क्या होता है? आम पंचायत। आम पंचायत, वो खाने वाला आम नहीं, मतलब कॉमन जो पंचायत लगती थी उसको बोलते थे दोस्तों, ठीक है। कॉमन पंचायत जो होती थी। चलिए 25 देख लेते हैं। तूफई असरसन रीजन है 25 में। कह रहे हैं द्वारकानाथ दास ने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। किसने करी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में? द्वारकानाथ दास। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब क्यों करी थी? कारण में कह रहा है क्या इसलिए करी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे गरीब किसानों की आय पर लगाए गए करों को समाप्त करना था। कैसे हो सकता है ये? जब करी है कैलिफोर्निया में तो भारत से रिलेटेड है ही नहीं। करी इसीलिए कैलिफोर्निया में कि जो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीय रहते ना, उनके अंदर भी क्रांतिकारी भावनाओं का क्या हो, उद्गम हो जाए। क्रांतिकारी भावना जनरेट करना चाहते थे। तो ये कारण तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है, यानी ए सही है। चलिए 26 देख लेते हैं। द्वितीय दिल्ली दरबार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1904 ईस्वी में किया गया था, पहली चीज। दूसरा, इसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों देखो, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1904 में नहीं करा गया था। ये कब करा गया था? 1903 में करा गया था। कब करा गया था? 1903 में करा गया था, ठीक है। द्वितीय दिल्ली दरबार, इसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा करनी थी, तो ये सही है ना। ये दूसरा सही है। पहले में बस 1903 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 1903 होना चाहिए था। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अकबर द्वारा फसली संवत कब शुरू किया गया, या फसली संवत स्टार्टेड बाय अकबर व्हेन। तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया अकबर द्वारा फसली संवत, ये करा गया आपका 1583 में। कब करा गया, 1583 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे उत्तरी यानी नदर्न रामजार साइट कौन सी है, सबसे उत्तरी रामजार स्थल कौन सा है। सूरिनसर मानसार झील, क्या ये सबसे उत्तरी रामजार साइट है, गलत जवाब। सबसे जो उत्तरी है वो है वुलार लेक, सुना होगा आपने। कौन सी लेक, वुलार लेक, जो जम्मू कश्मीर में है ना, तो ये गलत हो जाएगा पहला ही। बाकी भारत में सबसे पूर्वी रामजार स्थल की बात करें वो लोकटक लेक होगा, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पश्चिमी या वेस्टर्न नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी सही है। और भारत में सबसे दक्षिणी रामसर स्थल अष्टमुड्डी लेक, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। 29 देख लेते हैं। 1880 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में किस वॉयसरॉय द्वारा एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो एक अकाल आयोग किसने नियुक्त करा था, ये करा था लॉर्ड लिटन ने। किसने करा था, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, फेमाइन कमीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा गलत मैच कर रहा है। गोइटर जो होता है, गोइटर वो क्या आयोडीन की कमी से हो जाता है, गोइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है। दूसरा काशियार को नहीं, काशियोरकर है। ठीक है, क्वाशियोरकर विटामिन ए की कमी से होता है। बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और मधुमेह इंसुलिन की कमी से। तो दोस्तों ये दोनों तो आपको पता ही होगा, इन दोनों ये भी पता ही होगा दोस्तों, गोइटर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा हो जाता है। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका क्वाशियोरकर है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। कहने का मतलब है प्रोटीन की जब कमी हो जाती है शरीर में तब क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, तो बी गलत है। 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कौन सा एकदम गलत मैच कर रहा है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बेसेल में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसेल स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये ब्रुसेल्स में नहीं है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, तो ये गलत मैच था। बाकी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड में है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इसको कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करिए। ठीक है, वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे, तो वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। पहली बात। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था दोस्तों, पता होगा आपको, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। ठीक, दूसरी बात हो गई। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, बहुत आसान है दोस्तों, 1942, ये आप सबको पता होगा। आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन जो कि सिंगापुर में हुआ था 1943 में, सुभाष चंद्र बोस नहीं करा था। ठीक है, 1943 में सिंगापुर में। तो 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी। ये ईयर जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया था, तो दोस्तों दीवाने सियासत, दीवाने सियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात, ये दो बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ये किसने बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने सियासत बनाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मैला आंचल नामक उपन्यास हिंदी में लिखा दोस्तों। ठीक है, हिंदी में मैला आंचल किसने लिखा, ये फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु।
चलिए 35 देख लें। खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? खलीमपुर, नालंदा और भागलपुर ये किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है ये पाला डायनेस्टी या पाला राजवंश से, किससे? पाला डायनेस्टी या पाला राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन से 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और उसका संबंधित जिला, ठीक है, कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 36 नंबर, उद्योग और संबंधित जिले में। तो पीतल की मूर्तियां क्या ये मथुरा में बनती हैं? पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं। बेंत की छड़ियां बरेली, मिट्टी के खिलौने आगरा, लकड़ी पर नक्काशी शाहजहांपुर। तो दोस्तों इसमें से आपका पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं, बिल्कुल सही है। बेंत की छड़ियां बरेली में बनती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी के खिलौने आगरा सही है। लकड़ी पर नक्काशी ये शाहजहांपुर में नहीं होती दोस्तों, ये सहारनपुर में होती। कहाँ होती है? सहारनपुर में होती है, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में हो जाती है दोस्तों। छोटा पू लगेगा, पू पू पू, सहारनपुर में होती है लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। 37 कह रहा है पश्चिमी भारत में पुर्तगालियों द्वारा खोली गई फैक्ट्रियों के संदर्भ में मैचिंग करनी, वही किसने कब कहाँ फैक्ट्री लगाई है दोस्तों, ठीक है। चलो तो 1531 में कहाँ फैक्ट्री लगाई दोस्तों पुर्तगालियों ने? तो 1531 में लगाई दोस्तों चाउल में, 1531 में चाउल में। 1532 में फैक्ट्री लगी थी दीव में, कहाँ लगी थी? दीव में। 1534 में लगी थी दोस्तों सेलसेट में, कहाँ लगी थी? सेलसेट में। और 1536 में लगी थी दोस्तों क्रैगनोर में, कहाँ लगी थी? क्रैगनोर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है, मतलब क्रोनोलॉजी में बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता दोगे अब। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब बना दोस्तों? ये बना 1952 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये कब आया दोस्तों? इसको कब स्थापित किया गया? तो ये करा गया 1973 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दोस्तों ये कब हुआ? 1974 में। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हुआ 1978 में, ठीक है, 1978 में। तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 और एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम 1978, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए 39 देख लेते हैं। प्रमुख स्थल और संबंधित राज्य मैचिंग करनी है हमको, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देसालपुर दोस्तों कहाँ है? देसालपुर, देसालपुर है दोस्तों गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। सनौली दोस्तों कहाँ है? सनौली, सनौली है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कुणाल कहाँ है दोस्तों? कुणाल है हरियाणा में। कुणाल कहाँ है? हरियाणा में। और करनापुर, ये सॉरी करणपुर, ये करणपुरा है, ये आपका पड़ेगा राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो गया। फिर से बता देता हूँ, देसालपुर गुजरात हो गया, सनौली उत्तर प्रदेश हो गया, कुणाल हरियाणा हो गया और करणपुर राजस्थान हो गया, करणपुरा, ठीक है। भाग अर्जुन, भाग करण, ये वही है राजस्थान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है ये बताना है। तो दोस्तों देखो, विटामिन डी जो होता है, जिसको हम लोग क्लैसीफेरॉल भी बोलते हैं, विटामिन डी को, ये किस में घुलता है दोस्तों? ये फैट में घुलता है, या यूं कहें वसा में घुलता है, ठीक है। और जो आपका आता है टोसीफेरॉल, ये विटामिन ई होता है, ये भी फैट सोल्यूबल है। और आपका ये फाइटोंडिया, ये विटामिन के होता है दोस्तों, ये क्या होता है? विटामिन के होता है, ये भी फैट में घुल जाता है। आपका जो वाटर सोल्यूबल है वो है कोबलामिन, कौन सा? क्लोबलामिन, ये है विटामिन 12, ये जल में घुल जाता है, ये जल में घुल जाता है। बाकी ये विटामिन डी है, ये ई का नाम है, ये के का नाम है, और ये तीनों ही फैट में घुलते हैं, या वसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कोबलामिन विटामिन 12 में घुलता है और ये दोस्तों वाटर सोल्यूबल, ये कौन सा है? वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कह रहे सातवाहन शासकों द्वारा मूर्ति कला की किस शैली का संरक्षण दिया गया था? विच स्टाइल ऑफ स्कल्पचर हैड बीन गिवन द पैट्रोनेज बाय सातवाहना रूलर? तो दोस्तों सातवाहना रूलर ने इनमें से कौन सी मूर्ति कला को संरक्षण दिया है? तो इनमें से दिया है दोस्तों अमरावती स्टाइल को। किसको दिया है? अमरावती स्टाइल को। ये इससे पहले भी एक टेस्ट हम लोगों ने करा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो आपको शायद याद होगा। क्योंकि गांधार और मथुरा शैली जो थी इसको करा है कुषाणों ने। इसको किसने करा है? कुषाणों ने करा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग 42 नंबर। कह रहे हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन सा गलत है इसमें? विश्व में 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, क्या ये बात सही है दोस्तों? तो दोस्तों वर्ल्ड में 1.2 बिलियन लोग समझ लो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते हैं, ये बिल्कुल सही। दूसरा, विश्व में सबसे ज़्यादा 228.9 मिलियन गरीब भारत में ही अकेले हैं। समझ रहे हो? ये गरीब मतलब खाली 228.9 मिलियन गरीब भारत में है। तीसरा, विश्व में भारत के बाद सूडान में 96.7 मिलियन लोग गरीब हैं दोस्तों। तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों। सूडान बस यहाँ ना होता के नाइजीरिया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नाइजीरिया। नाइजीरिया दोस्तों विश्व में भारत के बाद जो है नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा 96.7 मिलियन लोग गरीब हैं। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है? और भारत में हर 5 में से 1 से अधिक बच्चा गरीब है। हर 5 में से 1 से अधिक बच्चा गरीब। और फिर भी देख रहे हो हम लोग कितना उत्सव मनाते हैं, राम जी का मंदिर बनेगा, स्वागत करेंगे, वो भी ठीक है चीज़ है वो जितना। पर दोस्तों अब मैं कहो हो सकता आप लोग मुझे इसमें ट्रोल करने लगे, ठीक है, वो भी मैं उस पर बहुत आस्था है, मैं तो खुद बहुत खुश हूँ। पर जिस हिसाब से उतना फोकस धर्म पे हो रहा है ना, उसी के पैरेलल और चीज़ों पे फोकस नहीं हो रहा। पर ये कहे कौन? जो कहे बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अभी सुना के आदमी कान फाड़ डालेगा। तो हालांकि ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें कौन सा कह रहा था गलत विकल्प है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ नाइजीरिया होना चाहिए था। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कह रहा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में स्थित है किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था दोस्तों? ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। तो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी दोस्तों बनाई गई थी पाला डायनेस्टी के टाइम। किसके डायनेस्टी के टाइम? पाला डायनेस्टी के टाइम। ठीक है, याद रखिए। चल क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 44। क्वेश्चन 44 में कह रहा है प्रारूप समिति में डीपी खेतान 1948 में जिनकी मृत्यु हो गई उनके स्थान पर किसको चुना गया था दोस्तों? डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है कौन रहते हैं? BR अम्बेडकर। और बनती कब है दोस्तों? ये 29 अगस्त को बनती है 1947 में। ये तो पुराना है, इसको रिकॉल कर लो। चलो नए की बात करें अगर, तो इनकी जगह कौन स्थान देता भैया डीपी खेतान की जगह? तो डीपी खेतान की जगह दोस्तों स्थान लेते हैं कौन? टी कृष्णामाचारी। याद होगा आपको टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। टी कृष्णामाचारी रिप्लेस डीपी खेतान। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। मैचिंग करनी है हमको क्वेश्चन 45 में। लोक संगीत और राज्य, फोक म्यूजिक और स्टेट। ठीक है, वनावन ये किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों? वनावन। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पनिहारी दोस्तों बचपन से पढ़ रहे होगे राजस्थान में होता है। खोंगजोम परबा नाम से ही पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये मणिपुर हो गया। मांडो दोस्तों गोवा का बहुत फेमस है। मांडो किसका है? गोवा का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। नवीनतम खनिज मतलब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें से क्या चुनना है? सही विकल्प। ठीक है, नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दोस्तों भारत है, ये बिल्कुल सही है। और नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा एपेटाइट उत्पादक देश है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही सही है।
दोस्तों ये नवीनतम खनिज डाटा एग्रीकल्चर का मैंने करा दिया क्वेश्चन फॉर्म में। अभी वो मैं कल परसों में आपको एक नवीनतम खनिज डाटा की कंपाइलेशन, एक एग्रीकल्चर की, और ये सब मैं आपको दे दूंगा। 1-2 दिन का समय मुझे लगेगा, मैं उसको बना रहा हूँ, दे दूंगा आपको। तो इसमें दोस्तों ये दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बिल्कुल दोस्तों, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय ये है, आर्टिकल 338 में ये पढ़ा होगा आपने। बाकी ये सारे दोस्तों जो हैं ये क्या है, ये संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, याद रखिए। मतलब ये कहने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, ठीक है। इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये हो गया नहीं है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये बना 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ये बना 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बना 1993 में, ठीक है। तो इसके साल भी याद रखो, पूछ सकता है एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले का नाम बता दीजिए। ठीक है, क्या तो बता दे रहे हैं कि अभी मैंने ये आपको MCQ फॉर्म में भी कराया था, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के माहे जिले 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात जिला है? ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यहीं पे है दोस्तों। तो ये है आपका माहे, पता होगा पुडुचेरी में। कहाँ पे है? पुडुचेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो, 1180 के आसपास होगा। चलो 50 देख लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। पटसन उद्योग के प्रमुख केंद्रों से संबंधित, ठीक है, मतलब जूट और जूट इंडस्ट्री और उसके मेजर सेंटर कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में बजबज है, पश्चिम बंगाल बजबज, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे जूट इंडस्ट्री है। आंध्र प्रदेश में बोबली, आंध्र प्रदेश में बोबली, ये भी सही है, याद रखना, आंध्र प्रदेश में बोबली। बिहार में कटिहार दोस्तों, बिहार में कटिहार, ये भी सही है। गुजरात में दोस्तों सहजनवा, ये गलत है, गुजरात में सहजनवा, ये गलत हो जाएगा। ये जो जूट उद्योग है, ये सहजनवा की बात करें अगर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है सहजनवा, ठीक है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है सहजनवा, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्या कह रहा है 51 में? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात यहाँ कर रहा है, ठीक है। NDMA का गठन 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, NDMA 2005 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे बनाया गया था जब 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। NDMA में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो 9 से अधिक नहीं होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो PM होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री NDMA के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों। राजस्थान सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है, नंबर 1 पॉइंट। कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है। चांदी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है और चांदी का तीसरा सबसे बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है, ठीक है। चलो तो दोस्तों देखिए, राजस्थान सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। भंडारण की अगर बात करें दोस्तों, तो भंडारण में चांदी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, ये बिल्कुल सही है। और पहला भंडार अगर पूछ लेता तो वो राजस्थान में, भैया भंडारण में राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व है। चांदी का तीसरा सबसे बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन 53 क्या कह रहे हैं? कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष
से पहले बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो आज से यह घटकर लगभग 4.2% रह गई है। ठीक है, तो ये कब की बात हो रही है? ये हो रही है दोस्तों अखिलेश यादव सरकार की बात, 2017 की बात, जो कि 14.4% से घट के अब कहा जा रहा है 4.2 हो गई है। तो ये यूपी बजट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है काफी। 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन दूत काव्य ये धोई कवि ने लिखा है। वासवा दत्ता ने सुबंधु लिखा है, सुबंधु। कुटनी माता ने दामोदर गुप्त और हाय ग्रीववध में था। तो ये तो कभी मुझे लगता है सुना ही नहीं होगा कई लोगों ने। 90% मुझे लगता है लोग गलत जवाब देंगे इसका। ठीक है, क्यों गलत जवाब देंगे? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे भी ये नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि नो वन इज करेक्ट। इसमें पहली चीज़ कुछ करेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है ये समझो। क्योंकि पवन दूत काव्य जो है, इसमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सभी से सही सुमेलित है। पहली चीज़, पवन दूत काव्य ये धोबी कवि ने लिखा है, वासवा दत्ता सुबंधु ने लिखा है। ठीक है, और आपका कुतानी माता ये दामोदर गुप्त ने लिखा है, और हाय ग्रीवंता मेतना। तो ये दोस्तों ये चारों ही सही है, ये रट लेना एक बार। ये थोड़ा आपको इसलिए दिया गया है कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठीक है, तो ब्लू फ्लैग पता होगा आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, जो भी बहुत क्लीन बीच होता है उसको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। ठीक है, तो मैच करना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, कर देते हैं। शिवराजपुर बीच ये द्वारका गुजरात में है। शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पदुबिद्री बीच ये कर्नाटका में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पदुबिद्री बीच कर्नाटका सही है। राधानगर बीच ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के जो ऋषिकोंडा बीच है, कौन सा? ऋषिकोंडा बीच, इसको दिया गया है। किसको दिया गया है? ऋषिकोंडा बीच, उसको मिला है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है यहाँ, ये दो सही है। गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा, ये भी सही है, इसको मिला है। यानी 1 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 4 यहाँ पे ऋषिकोंडा बीच होना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों? तो दोस्तों ये कहता है अनुच्छेद 15। क्या कहता है? स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, छठी चीज पे कर सकता है। जैसे देखा होगा ना, पुलिस में कह देते भैया आपकी हाइट 170 172 जो भी रख दे, इतनी होनी चाहिए, उससे कम हुई तो नहीं लेंगे। अब आप ये थोड़ी कह दोगे आर्टिकल 15 है मेरे पास बेटा, तो कहेगा होगा बेटा इसको अपना बत्ती बनाओ और जेब में डाल लो, क्योंकि हम इस पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब तुम्हें ये नहीं कहेंगे बेटा तुम कलुए हो तो तुम्हें पुलिस में नहीं लेंगे। ठीक है, तुम टिंगू हो, नाटे हो तो तुम्हें पुलिस में नहीं लेंगे, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हाइट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट मेंशन नहीं है। ठीक है, चलो इन 5 ग्राउंड पे नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। इल्तुतमिश के निम्नलिखित अभियानों को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को सब आता है। चलो, इल्तुतमिश की बात कर रहा है रणथंबोर। रणथंबोर ये हुआ था दोस्तों 1226 एडी में। कब हुआ था? 1226 एडी में। ठीक है, 1226 एडी। मंडावर दोस्तों, मंडावर का अभियान जो है ये कब चला था? ये चला था 1200 अगले ही साल 27 में। ठीक है, फिर आपका आता है ग्वालियर का 1232 में। ठीक है, बामियान जो कि अफगानिस्तान में ही है, ये चला था 1236 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में किस जिले से स्वतंत्र समाचार पत्र की शुरुआत की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट अखबार किसका है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, किस शहर से इन्होंने ये शुरुआत करी, कब करी? 1919 में। कहाँ से करी? ये करी प्रयागराज से। कहाँ से करी? प्रयागराज से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 59, वैश्विक स्तर पर, पहली चीज तो एक सेकंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। क्या चुनना है? सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चुन लेंगे। वैश्विक स्तर पर नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार भारत परमाणु ऊर्जा की क्षमता में 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है न्यूक्लियर पावर में दोस्तों। तो बिल्कुल सही और मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
न्यूक्लियर पावर में पूरी दुनिया में हम 13वें रैंक पे, अभी हमको और आगे आना है। दूसरा, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत पवन ऊर्जा की क्षमता में चौथे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हम लोग अगर विंड एनर्जी की बात करें तो ग्लोबल पावर में चौथे पे है, न्यूक्लियर एनर्जी में 13 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम तुर्की सुल्तान था वो नसीरुद्दीन महमूद था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा, बाबर है ना, मुगल आ जाएगा, तो अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, ठीक है। कौन है, इब्राहिम लोदी। तीसरा, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था दोस्तों, तो एक नंबर बात कही है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो 61 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों, ये हमने लास्ट पेपर में भी करा था, यस। सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी में लीवर होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, तो ये भी सही है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी। और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मैक्रोफेज होती है, ये गलत है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है, मोनोसाइट, ये मोनोसाइट होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, मोनोसाइट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। चलो 62 नंबर देख लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। चलो 2019 से 21 की अवधि के दौरान बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य रहा है, तो वो तो कह ही सकते हैं, अभी भी यही है, तो बिल्कुल दोस्तों ये सही है। 2019 से 21 की अवधि के दौरान झारखंड दूसरा सबसे गरीब राज्य रहा है, ये भी दोस्तों सही। 2019 से 21 की अवधि के दौरान मेघालय राज्य तीसरा सबसे गरीब राज्य रहा है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। 2019 से 21 के दौरान पश्चिम बंगाल चौथा सबसे गरीब राज्य रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि चौथे की अगर बात करें दोस्तों तो वो पश्चिम बंगाल नहीं है, मध्य प्रदेश था। क्या था, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मध्य प्रदेश, ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखिएगा। 63 देख लेते हैं। संविधान सभा की निम्न में से किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दोस्तों, ठीक है। तो संविधान सभा की किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दोस्तों, ये पूछ रहे हैं। यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या संचालन समिति, ठीक है। तो दोस्तों देखिए चारों समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति या यूनियन पावर कमेटी, ये तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति पता होगा आपको, ये पटेल साहब कर रहे थे ना, सरदार पटेल, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये तो बच्चे को भी पता है भैया, अंबेडकर जी ने करी थी, ठीक है। और जो स्टीयरिंग कमेटी या संचालन समिति थी, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद कहने का मतलब है नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये कमेटी याद रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा अर्गट रोग किससे संबंधित है दोस्तों, अर्गट डिसीज इज रिलेटेड टू धान की खेती में, गेहूं, बाजरा या मूंगफली। तो दोस्तों देखो अर्गट जो बीमारी है ये बाजरे की फसल में लग जाती है, अर्गट डिसीज यानी मिलेट में। अब पूछ लेता अगर धान में कौन सी लगती है, तो दोस्तों खैरा जो है ये धान में लग जाता है। धान में कौन सी बीमारी लग जाती है, खैरा लग जाती है। गेहूं में दोस्तों बहुत फेमस है करनाल बंट। कौन सी, करनाल बंट, पूरी गेहूं की बालियां खराब हो जाती हैं, करनाल बंट। बाजरा में अर्गट हो गया। मूंगफली में दोस्तों आपकी जो बीमारी लगती है उसको टिक्का डिसीज बोलते हैं। टिक्का राइस खाई होगी आपने, ऐसे टिक्का डिसीज हो जाती है मूंगफली में। कौन सी, टिक्का डिसीज, ठीक है, या हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टिक्का रोग, ठीक है। चलो 65 नंबर। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश, ये कहाँ पे बना है दोस्तों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों ये बना है आपका, कहाँ पे बना है, झारखंड के रांची में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, झारखंड के रांची में बना है दोस्तों, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड याद रखिएगा 1924, पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लो बस। ये है कहाँ पे, झारखंड में है, रांची में। 66 देख लेते हैं।
पशुओं में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर इन एनिमल इज कॉज बाय कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों भैया ये? तो दोस्तों देखो ध्यान से समझो, पशुओं में जो कौन सा रोग है भोजन के द्वारा होता है। पहली चीज पोकनी, पोकने लग मतलब पोकनी, यार क्या आ गया ना, पोकनी दोस्तों ये जो है ये वायरस की वजह से हो जाता है। ठीक है, वायरस की वजह से हो जाता है। ठीक है, पोकनी। और आपका गिल्टी रोग की बात करें, अगर एंथ्रैक्स की बात करें, ये दोस्तों जीवाणु की वजह से होता है जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया आफरा रोग जो है ये दूषित भोजन खाने की वजह से होता है पशुओं में, है ना, अगर कंटामिनेटेड फूड खा लेती हैं तो इसकी वजह से आफरा रोग हो जाता है। ठीक है, बाकी पोकनी अभी बताया आपको वायरस, गिल्टी रोग हो गया जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और गिलराट दोस्तों ये फंगस की वजह से होता है, ये कवक, हिंदी में कवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कवक बोलते हैं। और बाकी गिट रूट जो होती है वो आपका किसके कारण हो जाता है? वो आपका हो जाता है फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्रोत पर सबसे अधिक राशि का आवंटन करती है दोस्तों? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे सबसे ज्यादा जो है एलोकेशन करती है पैसे का? ठीक है, तो सबसे पहले बात करता है अगर अन्य राजस्व व्यय या अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेतन सरकारी कर्मचारी या सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पूंजीगत परिव्यय या पेंशन। ठीक है, किस पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है दोस्तों? तो दोस्तों जो लेटेस्ट बजट है, अगर लेटेस्ट बजट की बात करें 2022-23 में, जो टॉप 5 हैं जहां पे सरकार ने पैसा खर्चा करा है, याद रखो सबसे ज्यादा सरकार ने करा है कैपिटल आउटले पर यानी पूंजीगत परिव्यय पे 20.5%। ठीक है, देखो इस साल का बजट तो आएगा नहीं, ये वाला बजट जरूर याद रखो, यही आ सकता है। कैपिटल आउटले पे 20.5%। ठीक है, जो आपका अन्य राजस्व व्यय है उस पे सरकार ने खर्चा करा है 13.5%। ठीक है, फिर आता है आपका सैलरीज की अगर बात करें तो इस पे भी 13% ही करा है, 13.1 करा है। और पेंशन वगैरह पे सरकार ने 12.8 करा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पूंजीगत परिव्यय पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करा है, कैपिटल आउटले पे सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो 69, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गोवंशी नस्लें और संबंधित राज्य। ठीक है, बोवाइन ब्रीड्स रिलेटेड स्टेट। चलो बरगुर दोस्तों ये तमिलनाडु में मिलती हैं, बरगुर, बरगुर बिल्कुल दोस्तों ये तमिलनाडु की हैं। कांगायाम आंध्र प्रदेश की हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, कांगायाम आंध्र प्रदेश। खिल्लारी महाराष्ट्र है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमृत महल दोस्तों ये पंजाब नहीं होगा, अमृत महल कहाँ का होगा दोस्तों? ये कर्नाटक का होगा। अमृत महल कहाँ का होगा दोस्तों? कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, अमृत महल है, हलिकर है, ये सब कर्नाटक में होता है। ये कहाँ का है? कर्नाटक का है, कर्नाटक। ठीक है, तो डी जो है वो गलत है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता किस पीएच मान पर सबसे अधिक होती है? द हीट रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हाईएस्ट एट पीएच वैल्यूज। तो दोस्तों देखिए जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी ताप प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा 7 पीएच पे होती है, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है 7 पे। ठीक है, 7 पीएच पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? अधिक होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, पूसा मेघदूत निम्नलिखित में से किसकी है किस्म? ये भी दोस्तों ये मैं एग्रीकल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, पूसा मेघदूत। तो दोस्तों पूसा मेघदूत लौकी होती है। क्या होती है? लौकी होती है। ठीक है, पूसा मेघदूत। प्यास क्या होती है दोस्तों? प्यास अगर पूछ ले तो पूसा रत्न होती है। प्यास क्या होता है? पूसा रत्न, है ना, पूसा रत्न जो होती है वो प्यास की होती है। फूल गोभी की किस्म अगर पूछ लेता तो पूसा कार्तिका होती है। क्या होता है? पूसा कार्तिका होती है। और पूसा मुक्ता होती है कैबेज की। पूसा मुक्ता, पूसा कार्तिका, और आपका लौकी की तो हो गई पूसा मेघदूत और पूसा रत्ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 71 देख लेते हैं, बजट पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश बजट में सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है? चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर, तो ये बिल्कुल सही है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब जब गन्ना ज़्यादा है तभी तो चीनी ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। एथेनॉल की आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब ये सब ज़्यादा है तो एथेनॉल भी मिल ही जाएगा ज़्यादा, तो बिल्कुल ये तीनों ही दोस्तों ऑप्शन सही है, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन 72, जल की सबसे निचली सतह अर्थात कीचड़ में रहने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं?
कीचड़ में रहने वाले गंदी नाली के कीड़े कहलाते हैं दोस्तों। चलो, कीचड़ में रहने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? बेंथोस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बेंथोस। कुछ लोग कीचड़ ही के लायक होते हैं। तो बेंथोस दोस्तों वो होते हैं जो निचली सतह पर रहते हैं कीचड़ में दोस्तों। ठीक है, चलो 73 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ, तो ये शुरुआती गलत हो गई। भारतीय पशु चिकित्सा जो है संस्थान, ये दोस्तों बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में दोस्तों। कहाँ पे है? बरेली में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान बनारस सही है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अमेठी, ये भी सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कहाँ होना चाहिए था? बरेली में होना चाहिए था। क्वेश्चन 74 देख लेते हैं। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं कर परिषद की स्थापना की गई थी? मतलब जीएसटी कब स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जीएसटी दोस्तों आपको पता होगा 2017 में आई थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी दोस्तों? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। ठीक है, चलो क्वेश्चन 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में है, तो ये दोस्तों सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भोपाल में है दोस्तों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण नहीं, ये भी कोलकाता में दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। पहली चीज़ ये गलत है। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये वल्लभगढ़ में है। और वल्लभगढ़ कहाँ है दोस्तों? पूछ ले, हरियाणा में है। पशु आपको पता है ना, हरियाणा में ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे याद रख लो, हरियाणा। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये तो पता ही होगा, देहरादून में। ठीक है, चलो 76। जसवंत सिंह मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर शहर में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था भैया जसवंत सिंह का राज्याभिषेक? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? आगरा में हुआ था। ठीक है, चलो केंद्रीय सतर्कता आयोग में, या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इंग्लिश में बोलते हैं, आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस 3 सदस्य समिति का सदस्य नहीं होता है दोस्तों? ठीक है, कौन नहीं होता है इसका सदस्य, ये बताना है। देखो सबसे पहले इसका सदस्य होता है कौन? लोकसभा के विपक्ष के नेता, इनकी तो जरूरत है ही भाई। प्रधानमंत्री होता है, यूनियन होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इनमें से ये तीनों ही होते हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही मेंबर इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने विवाह कर समाप्त कर दिया था दोस्तों? ठीक है, मैरिज टैक्स ही हटा दिया था पूरी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ये सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, और कोरबा है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपकी कोरापुट में है। कहाँ पे है? कोरापुट में दोस्तों, तो ये भी आपकी बिल्कुल क्या सही हो जाएगी? तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सलेम नहीं, मद्रास जो कंपनी है एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये सलेम में नहीं है, ये तमिलनाडु के मेटूर में है। तमिलनाडु के मेटूर में, तमिलनाडु के मेटूर में, तो ये गलत है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये मेटूर तमिलनाडु, मेटूर तमिलनाडु, मेटूर तमिलनाडु। ठीक है, चलो 80 देखते हैं। नवीनतम कृषि डाटा से रिलेटेड है, गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कुल तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में है दोस्तों। जितना भी टोटल ऑयल सीड होता है हाईएस्ट प्रोडक्शन राजस्थान में, बिल्कुल सही है। कुल दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों पता ही होगा आपको, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, यानी टोटल फूड ग्रेन का, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है। और कहने का मतलब है इसीलिए सही भी रखाए गए ताकि आपको डाटा याद रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है लेटेस्ट डाटा। चलो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो बजट था 23-24 इसमें दूध में देश नंबर 1 है। देखो दूध में राजस्थान और यूपी में कंपटीशन चलता रहता है, कभी डबल आपके पीछे, कभी आप डेवल के पीछे, मतलब कभी राजस्थान यूपी के पीछे,
तो कभी यूपी राजस्थान के पीछे, ये चलता रहता है। और दूसरा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य 5वां सबसे गरीब राज्य रहा था। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये अभी मैंने आपको 4 सबसे गरीब राज्य बताए भैया, 4 सबसे गरीब राज्य अभी बताए थे जस्ट ऊपर। याद हो तो तुरंत कमेंट में रिकॉल करो, तुरंत याद रहेगा आपको, ठीक है। रिकॉल जरूर करा करो दोस्तों। चलो 82 नंबर देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है, कौन सा सही है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र में निजी निवेश वर्ष 2021 में बढ़कर 9.3% हो गया। कहने का मतलब कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आया है, 9.3%, ये सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार HS कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और चावल पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया। बिल्कुल सही बात है ये भी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखने हैं, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 देख लेते हैं। महारत्ना के दर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है, ठीक है। महारत्ना कंपनी कहने का मतलब है कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो भैया महारत्ना में आती है। फिर आती नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये महारत्ना नहीं है, ये नवरत्ना है। नवरत्न तेल, ये नवरत्ना है, ठीक है। महारत्ना कौन सी आपकी, स्टील, गेल, कोल, ये सब आपकी महारत्ना में आती है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ये नवरत्ना है, मतलब अभी ये प्रॉफिट के मामले में छोटी है। बाकी ये सेल, गेल, बेल, ये सब काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का बड़ा PSU है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 84, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी दोस्तों। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, तो दोस्तों फ्लेमिंग का आपने लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी पढ़ा होगा। तो फ्लेमिंग ने दोस्तों डायोड वॉल्व की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डायोड वॉल्व की, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में अगर पूछ लेता फोटोन की किसने की, तब क्या बताते। तो फोटोन तो दोस्तों भैया पूरी साइंस बनी इन पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी थी दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन की करी थी, ठीक है। लघु गुणक की किसने की थी दोस्तों, तो जॉन नेपियर ने की थी। किसने, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन नेपियर और आपका जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। लेज़र रेस की बात कर लेता, अगर लेज़र रेस की किसने की, तो ये आपकी हारोल्ड मैमेन ने की थी। हारोल्ड माइमेन, हारोल्ड माइमेन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 85, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था, या बोला जाए तो कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई थी। पहली जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी फ्री इंडिया की दोस्तों, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री किसको दी गई थी दोस्तों। तो देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई थी CH भाभा को। किसको दी गई थी, CH भाभा को, क्योंकि जो सरदार बलदेव सिंह थे इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। अमृत कौर बहुत फेमस है दोस्तों, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली थी। और रफ़ी अहमद किदवई जो थे दोस्तों, इनको संचार मिनिस्ट्री मिली थी। कौन सी, संचार। तो ये रक्षा, अमृत कौर जी स्वास्थ्य देख रही थी और CH बाबा जी हमारे वाणिज्य मंत्रालय, यानी C से CH और C से कॉमर्स, ऐसे याद रख लो। चलो 86 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही संत रविदास संग्रहालय और संत कबीर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों, संत कबीर म्यूजियम और संत रविदास म्यूजियम बनारस में। कहाँ पे, बनारस में, ठीक है। चलो 87 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में अशोक के रामपूर्वाभिलेख की खोज की थी दोस्तों। अशोक के रामपूर्वाभिलेख की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये करी थी ACL कलाइल, ACL कलाइल ने, ACL कलाइल, याद रखिएगा, ACL कलाइल, ठीक है। चलो 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो नवधान्य आंदोलन 1987 बिल्कुल सही है। चिपको मूवमेंट 1973, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। चिपको मूवमेंट 1973 में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन 1985, ये गलत है, ये 1973 में ही हुआ था, उसके पैरेलल में ही, ठीक है। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में ही हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखना। अपीको आंदोलन दोस्तों, ये भी याद रखिए 1983, ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चिपको और अपीको तो बहुत महत्वपूर्ण है, बस 10 साल का फर्क था दोनों में। तो 89 में कह रहा है, अर्थशास्त्र में वर्णित निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में व्यापारिक मार्गों के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चीफ ऑफ ट्रेड रूट्स इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो दोस्तों, अकराध्यक्ष जो होते थे, अकराध्यक्ष,
ये माइंस जो होती थी उनके अध्यक्ष होते थे, है ना, खान विभाग के। किसके? खान विभाग, माइन या खान विभाग कह सकते हो। कूप्याध्यक्ष जो होते थे दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट होता है वन विभाग, ये वन विभाग के अध्यक्ष होते थे, ठीक है। कूप्याध्यक्ष वन के होते थे, कार्याध्यक्ष माइन या खान के। संस्थाध्यक्ष ये बिल्कुल सही है, ये व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष होते थे। और सिता दोस्तों जो कृषि होती है, कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे, क्योंकि सिता बोलते थे उस टाइम, कृषि के अध्यक्ष होते थे कृषि विभाग के, ठीक है। तो ये चारों ही याद रख लो, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, मैंने तो ये पूछा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अकराध्यक्ष याद रहेगा, माइन जो खान होती हैं उसके, कूपाध्यक्ष वन विभाग, संस्थाध्यक्ष हो गया आपका व्यापारिक मार्ग, और सीताध्यक्ष कृषि विभाग, ठीक है। चलो क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक है। चलो 91, नीचे वही अभिकथन और कारण बताना है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो मेसोपोटामिया, बिल्कुल दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग हिंदन कॉटन को हिंदन भी बोला जाता था ना, तो यहाँ से लेते थे, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी के क्षेत्र से कपास के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, तो ये भी सही है। अब तभी तो वो इसको ये बोलते थे, हिंदन बोलते थे ना, तो ये दोस्तों सी हो जाएगा, बिल्कुल उसकी व्याख्या भी करता है। चलो 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रामसर स्थलों की संख्या समान है, मतलब एक ही जितनी है, जितनी दूसरे में है उतनी ही इसमें, ठीक है। तो बताइए, चलिए करते हैं इसको। तो देखिए रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कितनी है, अगर पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों 5 है। ओडिशा में दोस्तों कितनी है? ओडिशा में दोस्तों आपकी 6 है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 4 है, और गुजरात में भी 4 है, यानी ये दो एकदम सेम हो जाएंगे, ये दो एकदम सेम हो गए, ठीक है। कौन कौन से? एमपी और गुजरात, एमपी और गुजरात, यानी 3 और 4, यहाँ दोनों में 4-4 है। तो कहने का मतलब है रामसर साइड भी आपको याद रखनी पड़ेगी किस राज्य में कितनी है, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आया हुआ है 2016 के आरओ मेंस में आया था, ठीक है। चलो गुणमुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया दोस्तों, ठीक है। बताइए किसने खलीफा का सहायक बताया? तो ये दोस्तों बताया है गयासुद्दीन बलबन ने, सुना होगा आपने, है ना, गयासुद्दीन बलबन। चले, मतलब सुना क्या होगा, आपके कान में थोड़ी गया, पढ़ा होगा आपने कि वो खुद खलीफा का क्या है भैया, सहायक। चलो 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? लेख और संबंधित जिला, मतलब कौन सी झील उस जिले में नहीं पड़ती है, गलत कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। देवरिया जिला, ये सॉरी देवरिया ताल, देवरिया ताल कन्नौज में है क्या? बिल्कुल सही। बेला सागर दोस्तों महोबा में है क्या? बेला सागर महोबा में क्या? ये भी सही है। और बल्हापारा मेरठ में है क्या? तो दोस्तों बल्हापारा ये गलत है, ये मेरे प्यारे कानपुर में बल्हापारा, ये कहाँ है? कानपुर में है दोस्तों, ठीक है। औंधी ताल बनारस, ये भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सही है, और बल्हापारा कानपुर होता है, ठीक है। 95 देख लेते हैं। दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, काम्पेल और जलाली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार 4 किलो का निर्माण कराया गया था दोस्तों? तो ये किसने कराया दोस्तों 4 किलो का निर्माण? तो ये कराया था बलबन ने। किसने कराया था दोस्तों? बलबन ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हाल ही में ब्रिटिश फिल्म निर्माता टेरेंस डेविस का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो टेरेंस डेविस का हो गया, बिल्कुल सही है भैया, मौत हो गई इनकी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन बलरामपुर में किया है, ये भी सही है। और हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहली भारतीय कंपनी बनी है, ये भी सही है, तो कोई गलत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। चले, तारीख़ गुजिदा, कौन सी? तारीख़ गुजिदा पुस्तक में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी थी दोस्तों, ठीक है। ये तारीख़ गुजिदा बुक में लिखा है, ठीक है। तो वो कौन शासक है भैया, ठीक है, कौन सा शासक था? तो ये महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है, याद रखिए इसको। और इसको पूछ लेता लिखा किसने था दोस्तों? तो हामिद अला मुस्तफ़ी। कौन सा? हामिद अला मुस्तफ़ी करके थे एक। 98 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। किस समिति का गठन किया गया है, तो दोस्तों भंडारी समिति। कौन सी समिति है, भंडारी समिति का गठन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है, कह रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित करने के लिए एक अद्वितीय डुअल चिप डेबिट कार्ड जारी किया है। तो दोस्तों ये गृह मंत्री ने नहीं करा, ये रक्षा मंत्री करेंगे ना, ये रक्षा मंत्री ने करा है, राजनाथ सिंह ने करा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो पहली बात गलत ही है। दूसरा देखते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड जारी किया, ये सही है। और हाल ही में निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक लौ युगीन कब्रिस्तान स्थल आदि चल्लूर में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है, ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से पहला ऑप्शन गलत था बस। चलो 100 देख लेते हैं, द सुर्रा डिसीज, ठीक है, या सुर्रा रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है दोस्तों, सुर्रा रोग। तो दोस्तों सुर्रा रोग जो हो जाता है ये टैबनेस फ्लाई, किसकी वजह से होता है, टैबनेस मक्खी जो काट लेती है ना, उसकी वजह से सुर्रा रोग हो जाता है, ठीक है, सुर्रा रोग। चलो पर ये भी देख लो, अगर ये पूछ ले कि भैया जो मादा एनाफिलीज है इसकी वजह से भैया मादा जो मच्छर काटता है मलेरिया होता है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा, मादा मलेरिया होता है भैया, तो उसकी वजह से मादा मच्छर होता है, उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, मादा एनीफिलीज नाम है उसका। और मादा एडीज एजिटाई, मादा एडीज एजिटाई, इसकी वजह से दोस्तों कौन सा ज्वर होता है, इसकी वजह से आपने सुना होगा येलो फीवर, पीत ज्वर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पीत ज्वर और इंग्लिश में येलो फीवर, ठीक है। और नॉर्मल घरेलू मक्खी जो होती है दोस्तों ये कालरा कर देती है, क्या कर देती है, कालरा, बड़ी गंदी होती है बदी, ठीक है, कालरा कर देती है। चले दोस्तों 101 देख लेते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है, प्रदूषक और उसके स्रोत के मामले में, ठीक है। चलो नाइट्रोजन के यौगिक, ये प्रदूषक जो निकलते हैं ये क्या ताप संयंत्र से निकलते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों थर्मल प्लांट से ही निकलते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये सही है। मीथेन जो है दोस्तों ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड से निकलती है क्या, तो सबसे सही है, ये तो बढ़िया है, बिल्कुल सही है। निलंबित कण जो होते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल ऑटोमोटिव से निकलते हैं, ये भी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैडी फील्ड से निकलती है, ये क्या बदतमीजी लिखी है, ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन होल में काम आती है, ये आपकी जो परफ्यूम्स थे उसमें होता था, कूलिंग डिवाइसेस में मेनली, एसी, रेफ्रिजरेटर, है ना, इन सब में होता था, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी है ऐसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सच अ पल्सेस क्रॉप दैट डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोस्तों। चलो मसूर, राजमा, ग्राउंडनट, अरहर, तो दोस्तों देखो राजमा जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, बाकी लेंटिल, ग्राउंडनट, अरहर ये सब करती है, राजमा नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। चलो 103, भारत में निम्नलिखित में से किस रेशम का उत्पत्ति स्थल नहीं है, ये अभी हम लोग इससे पहले वाले एक टेस्ट में मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों, मलबरी सिल्क, जी हाँ ये चाइना में होता है, मलबरी सिल्क चाइना में होता है दोस्तों, ठीक है। चलो 104 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के संदर्भ में सही विकल्प बताना है, ठीक है। पहला, भारत जो है वो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे पे है, इंडिया तीसरे पे आता है। वैश्विक स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में 5वें स्थान पर है, नहीं ये 4th लेवल पे है, किस पे है दोस्तों, 4थे पे है। तीसरा, विश्व स्तर पर भारत सौर ऊर्जा की क्षमता में 3रे स्थान पर है, तो यह भी बताया नहीं, 4थे स्थान पर है सौर ऊर्जा में, यानी पहला ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी गलत है पहला, क्योंकि इसमें 4थे स्थान पर है और इसमें भी 4थे स्थान पर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। 105 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों देखो टरबाइन, टरबाइन तो आपने सुना होगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक को विद्युत में करता है। विंड मिल दोस्तों, पवन चक्की देखा होगा आपने, पवन चक्की दोस्तों जो काम करती है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ये भी। कार की बैटरी दोस्तों ये
ये जो होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करती है। कार की बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो है केमिकल को इलेक्ट्रिक में करती है, बाकी जो सारे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि डायनेमो भी एक मशीन है, पवन चक्की भी एक मशीन है और टरबाइन भी एक मशीन है। मशीन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक में, ठीक है। चलो 106 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म जैविको विज्ञान का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है दोस्तों एंटोनियो वैन ल्यूनवैक को। किसको, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए 107 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनावरण और वृक्ष आवरण का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना है दोस्तों, ये है 24.63%, 24.63%। इसको एकदम कंठस्थ रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका हो जाएगा 107 का बी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। 108 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होने पर कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड विद ग्लास इम्पार्ट्स ब्राइट रेड कलर टू ग्लास, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, तो देखिए जब आप क्यूप्रस ऑक्साइड को मिला देते हैं, किसको, क्यूप्रस ऑक्साइड को कांच के साथ मिश्रित कर देते हैं तो चटक लाल रंग देता है, किसको, क्यूप्रस ऑक्साइड को, ठीक है। याद रखिएगा इसको, क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, DTP वैक्सीन के अंतर्गत किस बीमारी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है दोस्तों। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन एक टेस्ट में शायद ऊपर ही था या इससे पहले, ट्यूबरक्लोसिस में दोस्तों DPT का नहीं लगता है दोस्तों, इसमें BCG का इंजेक्शन लगता है। कौन सा लगता है, BCG लगता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम, ये सब क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि टीबी भी तो देख रहे हो भारत में प्रोग्राम चलते रहते हैं, टीबी हटाओ टीबी हटाओ। चलो खैर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, क्या कह रहा है 110, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है दोस्तों कवाल में, तेलंगाना, ठीक है। कहाँ, कवाल, ठीक है, टाइगर रिजर्व कवाल में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। तो इसको याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। 111 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। कौन सा उपकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, तो ये करता है दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये तो चलो आपका किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब सोनार किस पे काम करता है दोस्तों, ये पूछ लेता है, तो सोनार किस पे करता है, यूवी रेज, है ना, रिफ्लेक्शन करता है यूवी रेज का, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का, या हिंदी में कहें तो पराश्रव्य तरंगे, कौन सी, पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन डी याद रखो। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर भी दोस्तों मैंने आपको अभी इससे पहले वाले में बताया था, ये किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से काम करता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। चलो 112 देखते हैं, बढ़ जाओ भाई मेरे। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस फसल में गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोस्तों। तो सबसे कम गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों, ये आपकी मटर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मटर में मात्र 14 गुणसूत्र होते हैं। टमाटर में 24 होते हैं, मक्के में 20 होते हैं और प्याज में आपके 16 होते हैं। तो इन सेंस समराइज करें तो मटर में सबसे कम 14, ठीक है। चलो 113, 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको किस में बदल सकते हैं दोस्तों, तो 0.27 किलोग्राम कार्बन, 0.27 किलोग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 किलो कार्बन में 0.27 किलोग्राम कार्बन होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब अगर 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो उसमें 0.27 किलोग्राम की मात्रा सिर्फ और सिर्फ कार्बन की होगी, ठीक है, ये मतलब है इसका। चले 114 देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन और वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है।
तो ये दोस्तों अभी मैंने ऊपर वाले में जब यूपी क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था 9.30%। उस डाटा को अच्छे से याद कर लो, 9.23%, ठीक है। फैक्चुअल डाटा ऐसे ही आएगा फॉरेस्ट का, एकदम कॉपी पेस्ट आपको कर देना है, रट लो उस डाटा को, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो माफ़ कीजिएगा। चलिए मैचिंग करनी है रेशम वस्त्र उद्योग और उसके प्रमुख केंद्र, ठीक है। चलो मैच कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कर्नाटक में दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों कर्नाटक में दो है ये आपका होता है कौन सा, चन्नापटना, कौन सा, चन्नपाटना, ये कर्नाटक का प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों प्रमुख केंद्र है आपका नारायणपेट, कौन सा है, नारायणपेट। पश्चिम बंगाल का दोस्तों जो प्रमुख केंद्र है वो है रघुनाथपुर, कौन सा है, रघुनाथपुर। और पंजाब का होशियारपुर, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 115 का ए हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना भाई, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कर्नाटक की फिर से बता दे रहा हूँ, चन्नापटना। आंध्र प्रदेश की हो गई आपकी नारायणपेट। वेस्ट बंगाल की हो गई आपकी रघुनाथपुर। पंजाब की होशियारपुर, ठीक है। ये सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 116 निम्नलिखित में से एक गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है दोस्तों। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड महारत्न कंपनी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत झारखंड के रांची में बिजली उत्सव का आयोजन किया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने रियाद में विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये भी दोस्तों सही है। किसने किसने करा है MOU साइन, सऊदी अरेबिया ने करा है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के साथ, मतलब हाइड्रोजन सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए रियाद में, ठीक है। चलो 117 देखते हैं। फिर से वही बताना है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 52वीं GST परिषद की बैठक बेंगलुरु में आयोजित करी गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इस क्वेश्चन क्यों गलत है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेंगलुरु में नहीं हुई है, ये दिल्ली में हुई है, वो भी न्यू दिल्ली में। ये करी निर्मला सीतारमन जी ने ही है, पर ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे न्यू दिल्ली होना चाहिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की, ये सही है। और हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम EPR क्रेडिट अर्जित करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया, तो ये तो हमेशा ही से रहता है, मतलब काफ़ी टाइम से, तो ये भी सही है। मतलब कहने का सिर्फ ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेंगलोर की जगह न्यू दिल्ली होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं 118 नंबर। फिर से वही बताना है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन सिल्वे टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन इसके आध्यात्मिक प्रमुख महंत स्वामी महाराजा के मार्गदर्शन में किया गया। क्या ये बात सही है दोस्तों, तो बिल्कुल ये एकदम सही हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। हाल ही में टाटा ग्रुप्स के एयरलाइंस एयर इंडिया कंपनी ने अपना नया लोगो द विस्टा लॉन्च किया है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, द विस्टा, ठीक है। ये टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने लॉन्च करा है। चलो 119 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। हाल ही में भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया है दोस्तों। इंडिया हैज़ रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, बिल्कुल सही है ये। और हाल ही में चीन के हांगजाओ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल करी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। 120 देखते हैं, फिर से कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों की स्थापना की घोषणा करी है, तो ये सही है। क्या वो 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन है? बिल्कुल, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है।
इन जिलों के बनने के बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 54 हो गई है क्या? तो नहीं, ये गलत है, 53 हो गई। अब राजस्थान में टोटल जिले कितने हो गए? 53। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, 53 होना चाहिए। चलिए दोस्तों 121 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। हाल ही में फिनलैंड सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों ये गलत है, ये फिनलैंड नहीं बना है, ये न्यूजीलैंड बना है। कौन बना है? न्यूजीलैंड ने बैन करा है दोस्तों, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोड्यूस को न्यूजीलैंड ने बंद करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। ये तो गलत हो गई, चलो बात कि ठीक है भाई ये गलत है। दूसरा, हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों ही विकल्प गलत हैं, क्योंकि ये विराट कोहली को नहीं, ये हमारे MSD को करा है, महेंद्र सिंह धोनी को करा गया है। तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 122 देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर दिया है? तो ये अंडमान निकोबार में करा है, जहाँ पे वीर सावरकर को काला पानी की सजा भी हुई थी, ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार। 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। चलिए चलिए, हाल ही में मुंबई के ओजस देवतले ने चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी के पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड फाइनल में गोल्ड जीता है दोस्तों। तो पहली चीज़, ये ओजस देवतले जो हैं ये मुंबई के नहीं है, ये नागालैंड के हैं। यही गलती हो गई, एक पहली गलती कि मुंबई के नहीं, आप तुरंत पकड़ो इसको, नागालैंड है। ये कहाँ के? नागालैंड के। दूसरा, हाल ही में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने मोदोई वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। 1 नंबर बात, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। चलिए 124 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर रखने का फैसला लिया है। सही है ये दोस्तों। हाल ही में सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा क्यूबा आकार के इंडोर सुपर सिटी प्रोजेक्ट द मुकाब का अनावरण किया गया है। ये भी सही है, कहने का मतलब है ये दोनों तो सही हैं। केंद्रीय जल आयोग ने 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है दोस्तों। किसने लॉन्च किया दोस्तों? केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों तीनों ही सही है, इनमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। फ्लड वॉच याद रखिएगा, वाटर कमीशन ने लॉन्च कराया, मतलब केंद्रीय जल आयोग ने, सारे ही सही हैं। 125 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में बनी 15 मंजिला इमारत सूरत डायमंड बोर्ड्स की विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर ये गलत है, क्योंकि ये गुजरात के सूरत में बनी है। कहाँ बनी है? सूरत में बनी है ना, देखा भी होगा आपने, न्यूज़ में काफ़ी चला है। तो ये सूरत में बनी है, अहमदाबाद में नहीं। कहाँ बनी है? सूरत में, ठीक है। और हाल ही में भारत ने चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में 100वां मेडल जीत लिया। तो ये भी सही है, कहने का मतलब है दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। ये सूरत होना चाहिए। चलिए 126 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही? हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल तक बढ़ा दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दूसरी वाली स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। चलो 127 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है, ठीक है। हाल ही में
रामास्वामी एनको जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की घोषणा की है। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड नाम के तहत चने की फसल की सब्सिडी वाली दाल लॉन्च की है दोस्तों। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग मोरेना जिले के ग्राम रामपयाली में स्वतंत्र समर के योद्धा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृतियों पर केंद्रित संग्रहालय सूरवीर बनाए जाने की घोषणा करी है। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है दोस्तों, ये कंफ्यूज कर देती है कभी कभी इस टाइप की स्टेटमेंट। तो दोस्तों तीसरी गलत है, क्योंकि ये दोस्तों ये मोरेना ज़िले में नहीं बनाई जा रही है, ये बालघाट में बनाई जा रही है। कहाँ? बालघाट नहीं, बालाघाट ज़्यादा सही है। कहाँ बनाई जा रही है? बालाघाट में दोस्तों। ठीक है, बालाघाट जिले के रामपयाली में। ठीक है, स्वतंत्र समय के योद्धा, ठीक है, मतलब वही स्वतंत्रता संग्राम के कह सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, बालाघाट में है। तो कहने का मतलब ए और बी सही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा स्टेटमेंट वाइज जान के डाले गए हैं ताकि थोड़ा आपको परेशानी हो। ठीक है, बाकी टेस्ट कैसा लगा? अच्छा ही होगा ओवरऑल। नहीं पसंद आया तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और अच्छा देने को प्रयास करूँगा आपको। चलिए दोस्तों 128 देखते हैं, रीजनिंग है। तो अगेन आपको करना क्या है दोस्तों, रीजनिंग करने के लिए एक चीज़ करा करो, वीडियो को पॉज करके पेन पेपर प्लीज़ उठा के इसको एक बार ट्राई ज़रूर करा करो। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर अभी से आप पैटर्न बना के ट्राई करोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको चट से दिमाग चलेगा आपको। ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये ज़रूर करा करो। चलो देखो मैं बताता हूँ 8 से 50 कैसे हुआ है। तो दोस्तों देखो 8 छिंग 48 प्लस 2 ऐड करा है तो 50 हो गया। ठीक है, मतलब 8 6 48 प्लस 2 50 हो गया। ऐसे ही 50 से 250 कैसे बनाया है? तो 50 में दोस्तों अभी 6 का मल्टीप्लाई करा था, अब 5 का करेंगे। 55 से 250, अभी 2 ऐड करा था, अब 3 ऐड कर देंगे। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई में 1 कम होता जाएगा, ऐड में 1 बढ़ता जाएगा। समझे? तो ये तो 50 इंटू 5 करा प्लस 3 253 आ गया। ऐसे ही अब 253 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 कम 4 का, यानी 253 इंटू 4। 253 इंटू 4 अगर आप करेंगे, एक सेकंड मैं कैलकुलेटर से मैं भी करूंगा दोस्तों। 253 इंटू 4 हुआ आपका 1012। कितना है? 1012। क्या ऐड करेंगे अब? 1 ज़्यादा यानी 4। देखो 1016 आ रहा कि नहीं? अब ऐसे ही देखो 4 का मल्टीप्लाई करा है ना 253 से, अब 1016 में किसका करेंगे? बहुत सिंपल है, 1 कम कर दो, 3 का कर दो जरा। 1016 इंटू 3 आएगा आपका 3048। तो अभी 4 ऐड हुआ था तो अब 5 ऐड हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा? 3053। 3053 बना। अभी देखो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 कम 2 का, और यहाँ 6 ऐड होगा, यानी 2 और 6। तो इसमें अगर आप 3053 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऐड करेंगे तो 6112 आ जाएगा। 6112 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ 7 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है, मतलब रुक गया है, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई हो चुका। ऐसे ही 8 कैसे आया होगा दोस्तों? 8 कैसे आया है? जब मल्टीप्लाई शुरू हुआ है 1 से, 7 का 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 और प्लस 1 ऐड हुआ 8। समझे? फिर से बता रहा हूँ, 7 1 कम 7 प्लस 1 करा 8 आया। ऐसे ही 8 आ गया यहाँ से, है ना? यहाँ पे भी 8 आया। 8 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? 8 6 48 प्लस 2 50 आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ऐसे। ठीक है, तो इसमें यहाँ 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो 129 देख लेते हैं। 129 कह रहा है निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, वो कौन सी है? ठीक है, 241 से 212, फिर 197 166, ऐसे करके सीरीज बनानी। ठीक है, तो दोस्तों देखो 127 और 136 में क्या ऐड हो रहा है कि 127 में क्या ऐड करें कि 136 हो रहा है, तो देखो आप यहाँ 9 ऐड हो रहा है। और 136 में 149 कैसे आएगा दोस्तों? तो आप देख रहे होगे 13 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 13 ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही 100 मतलब 4 के गैप से ऐड हो रहा है। तो 149 में अब क्या ऐड होना चाहिए था? 17 ऐड होना चाहिए था। तो बिल्कुल 17 ऐड हो रहा है। 17 ऐड हो रहा है तो 166 बन रहा है। अब 21 ऐड होना चाहिए दोस्तों। कितना ऐड होना चाहिए? 21 ऐड होना चाहिए। तो 21 ऐड अगर आप करेंगे तो यहाँ 187 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 187, पर है 197, यानी ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। चलिए 130 में फिर से हमको ऑड पहचानना है। तो देखो बहुत आसान है, डी फिर ए बी सी है, मतलब ए बी सी, डी इधर आना चाहिए, इधर आ गया है, सब में यही पैटर्न है।
ऐसे ही MNO, P आना चाहिए तो P यहाँ आ गया है। ऐसे ही दोस्तों फिर क्या आता है दोस्तों, WXY के ऐसे ही आता है क्या, मतलब WXY, Z यहाँ आता है तो Z यहाँ आ गया, ये भी सही है, मतलब ये तीनों तो सही है। चौथा मिलाते हैं DEF के बाद G आता है तो यहाँ G होना चाहिए था ना, तो ये गलत है, यहाँ J आ गया, ये गलत हो गया, समझ गए ना दोस्तों, तो ये गलत है। चलो अब डिक्शनरी दोस्तों लाखों बार बनवा दिए हैं, ये छठा टेस्ट कर रहा हूँ, डिक्शनरी तो कम से कम ट्राई कर लेना दोस्तों। अब ये मत बोलना कि सर ये अभी भी नहीं आई, ये कितनी बार मैंने बता दी है ना, तो इसको प्लीज़ गलत मत करना। चलो ठीक दूसरे पे क्या आएगा अगर डिक्शनरी ऑर्डर में बनाएंगे, ये बताना है, ठीक है, आसान है, आराम से देखते हैं। तो देखो सब में D है, D ले लिया, सब में E है, E ले लिया। अब देखो सब में S भी है क्या, सब में S भी है यार, S भी ले लिया। अब फिर देखो सब में P, इन दोनों में P है, इन दोनों में U है, और ABCD में P पहले आता है या U, ये बताओ। ABCD में P पहले आता है या U, तो दोस्तों P पहले आता है ना, P पहले आता है ना, तो P ले लोगे, मतलब इन दोनों को पहले में से हमने इन दोनों को चुना। अब P के बाद देखो I पहले आता है या O पहले आता है दोस्तों, I पहले आता है या O, तो I आता है ना पहले, यानी डेस्पिकेबल आपका हो गया नंबर 1 पे, डेसिपिकेबल क्या हो गया नंबर 1 पे। अब इसके बाद दोस्तों देखो DES, P तक तो सबका चला, अब I के बाद दोस्तों O आता है या E आता है, क्या आता है, तो O आता है ना, तो O ले लिया आपने, तो डेस्पोडेंट क्या हो गया दूसरे पे हो गया, क्योंकि यहाँ तो P के बाद U है ना, ये तो ऐसे ही पीछे हो गया तीसरे नंबर पे, ठीक है, तो U आपका डेस्पोडेंट दूसरे पे हो गया और डेसिपिकेबल पहले पे हो गया, ठीक है। चलो ये अगेन हमेशा की तरह आप ही करोगे कि 3 से कि बताने हैं कि कितने ऐसे 3 है जिनके ठीक पहले 5 है, ठीक बाद 9 है, ये एकदम लड्डू होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, या वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, आपकी विजुलाइज पावर बढ़ेगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द चॉकलेट से नहीं बन सकता, अगेन ये भी आप कर सकते हो, देख लो जो अक्षर इसमें हो इसमें ना हो वो नहीं बन पाएगा। चलो मोतियाबिंद जिस प्रकार आंख से संबंधित है उसी प्रकार निमोनिया किससे संबंधित है, मतलब मोतियाबिंद आंख में होता है ना, ऐसे ही निमोनिया दोस्तों कहाँ पर होता है दोस्तों, निमोनिया कहाँ पे होता है, लंग्स, लीवर या नर्वस सिस्टम में, तो दोस्तों निमोनिया जो है हमारे फेफड़ों में हो जाता है, ठीक है, फेफड़ों हो जाएगा, ठीक है, तो इसका फेफड़े हो जाएगा। 135 देख लेते हैं। एक गुप्त कोड में पर्पल को 720 लिखा है, पर्पल PURPLE, पर्पल को 720 लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, तो ये बताना है ग्रीन को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, अब इन सब का सम तो 620 हो नहीं सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है, तो इसमें क्या करा गया, देखो 6 डिजिट है, डिक्रीज ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई करा, 6 5 4 3 2 1, अब अगर इनका मल्टीप्लाई करो तो 720 आएगा। यही सेम पैटर्न ग्रीन का बना दिया है, इसमें 5 शब्द हैं तो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो इनका तो आ जाएगा 120, ठीक है, तो वो याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 136 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों का क्रोनोलॉजी बतानी है दोस्तों, कौन कब आया, तो बहुत आसान है, चलिए मैं इसकी क्रोनोलॉजी के रूप में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका कौन, आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759 तक, ठीक है, ये तो पहले हो गया। फिर आएगा आपका शाह आलम सेकंड, ये कब आएगा दोस्तों, 1760 से चलेगा 1806 तक, 1806 तक चलेगा, ठीक है। फिर आएगा आपका अकबर सेकंड 1806 से 1837, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक आता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चले अब अगेन फिर से इसमें आकृतियां पहचाननी है, तो इसका भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे नंबरिंग करके इन सबको प्लस कर दो, नंबरिंग करके इन सबको प्लस कर दो, तो ये भी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 20 त्रिभुज निकलेंगे, है ना, ट्राई करके देख लेना, कोई समस्या आए तो बताइएगा, है ना, सबको काउंट करके प्लस कर देना। चलो 138 देख लेते हैं। नेशनल शब्द के दर्पण प्रतिबिंब में कितने अक्षर अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे, तो ये अगेन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ क्या, कि ऐसे कौन से लेटर हैं पानी में जो सेम दिखते हैं, वो इसमें देख लो, अगर मिल जाए तो वही है, वो मैं 9 अक्षर बता चुका हूँ कौन से, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये भी आप लल्ला क्वेश्चन है, कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो 139 निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है, टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, रनिंग, ठीक है, बात करना, टहलना, सोना, दौड़ना,
ठीक है, कौन अलग है दोस्तों? तो देखो सोना दोस्तों जो है ये अलग है, क्योंकि बात करना, टहलना, दौड़ना ये सब जग के किया जाता है, वो सोते में तो अलग हो ही जाएगा। 140 निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? वारंगल, करीमनगर, पेंडापल्ली या मलापुरम। ठीक है, तो दोस्तों देखो मलापुरम जो है, मलापुरम ये केरल का जिला है। किसका है? केरल का है। केरल, मलापुरम गोल्ड लोन सुना होगा, ये केरल का है। बाकी ये तीनों तेलंगाना के हैं, ये तीनों तेलंगाना के हैं। तो डी ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 140 में कितने नंबर आए अगेन प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये छठा टेस्ट है। अभी क्या बताओ, 4 और करा दूं या 14 और करा दूं, ये ज़रूर बताओ। और टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके स्कोर बता दो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हैव अ गुड डे।